हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, हमने इससे लास्ट जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ में बेस होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ बेस की, तो हमने जैसे एसिड में डिस्कस किया था कि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था। वैसे ही बेस में अगर हम बात करें तो बेस को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन हमें प्रोवाइड करते हैं। ये था अकॉर्डिंग टू ओरिनियस। एक साइंटिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग है ये। अगर मान लीजिएगा यही बेस आपका लोन पे डोनर है, बेस जो होता है वो लोन पे डोनर होता है। तो लोन पे डोनर की अगर हम बात करें तो यह है अकॉर्डिंग टू लुइस। लुइस के अकॉर्डिंग बेस होते हैं जो लोन पे डोनर होते हैं। और आगे बात करूं मैं, तो अगर ये प्रोटोन एक्सेप्टर है, H+ का मतलब हो गया प्रोटोन एक्सेप्टर। अगर ये प्रोटोन एक्सेप्टर है तो भी ये बेस होता है, और ये होता है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दें, एसिड बेस कॉन्सेप्ट को 3 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। ओरिनियस के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो वाटर में OH माइनस साइन देते हैं। लुइस के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो लोन पे डोनर होते हैं। और ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। अगर इसको हम आगे एक्सप्लेन करें तो मैंने एक बेस लिया है BOH। अगर इसका हम डिसोशिएट करेंगे तो ये बनेगा B+OH-। आपको पता है BOH एक बेस है, और जब BOH से हाइड्रोक्साइड हमने रिमूव किया है तो ये बन गया आपके पास कॉन्जुगेटेड एसिड। ध्यान रखना, एसिड से बनता है कॉन्जुगेटेड बेस और बेस से बनता है कॉन्जुगेटेड एसिड। अगर अब हम यहाँ से इसका Kb, ध्यान दें एसिड में हमने Ka निकाला था, हम यहाँ Kb निकालेंगे। तो Kb की वैल्यू निकालेंगे तो Kb बराबर, अर्थात ये एक आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट B+OH- अपॉन रिएक्टेंट आपका है BOH बेस। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि आपके पास OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ Kb की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH-, अर्थात OH- आयन बढ़ने के साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो Kb भी इंक्रीज होगा। बट हमें पता है कि अगर हम यहाँ से इसका एंटी लॉग लें, अर्थात मैं निकालना चाहता हूँ POH, तो POH का मतलब होता है लॉग OH- आयन, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका एंटी लॉग POH कहलाता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका एंटी लॉग POH कहलाता है। और आपका जो Kb है, Kb क्या था, Kb था यहाँ पर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अगर इसका भी हम एंटी लॉग ले लें तो वो PKb बन जाता है। तो ध्यान दे, OH का एंटी लॉग और Kb का जो एंटी लॉग है वो P के साथ POH और PKb बन जाता है। अब आप देखो, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती है तो रिएक्टिव में वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू POH, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKb। ये आपके बेसिक स्ट्रेंथ का एक रिलेशनशिप है जो कि हमें लर्न होना चाहिए। अगर और हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ में, तो आप देखिएगा यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। आपका कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही मोर होगा। या मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस बना है वो जितना लेस स्टेबल होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा +I/-I,
अर्थात एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट बेसिक स्ट्रेंथ आपकी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी लेस होगी। तो देखो एक चीजों में क्लियर कर दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस अगर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। बट अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड डिक्रीज होगा तो एसिडिक लेस होगा तो बेसिक मोर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एसिड स्ट्रोंगर है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो वीकर होगा। तो यहां से कंक्लूजन है क्या, इफ एसिड इज स्ट्रोंगर, if acid is stronger then conjugated base weaker base। ध्यान दे बेटा, अगर आपका एसिड स्ट्रोंगर है तो उनसे बनने वाला कॉन्जुगेटेड जो बेस है वो वीकर बेस होगा। लेकिन इसका इनवर्स भी है क्या, इफ एसिड इज वीकर, अगर आपका जो एसिड है वो वीकर है तो देन कॉन्जुगेटेड बेस आर स्ट्रोंगर बेस। तो ध्यान रखना, अगर एसिड स्ट्रोंगर होगा तो आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो वीकर बेस होगा, अगर आपका एसिड वीकर होगा तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस आपका स्ट्रोंगर बेस होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसको कंक्लूजन के फॉर्म में, अर्थात बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम 2 या 3 कंक्लूजन लिखेंगे जिससे हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से कंक्लूजन लिखते हैं कि कंक्लूजन क्या था। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपका एसिड जो है उससे बनता है कॉन्जुगेटेड बेस, अगर एसिड स्ट्रोंगर होगा तो कॉन्जुगेटेड बेस वीकर होगा, अगर एसिड वीकर होगा तो कॉन्जुगेटेड बेस आपका स्ट्रोंगर होगा। ये ध्यान दे, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। सेकेंड पॉइंट ये है कि लोन पेयर, मोर लोन पेयर डोनर, मोर लोन पेयर डोनर, जिसकी लोन पेयर डोनर टेंडेंसी मोर है वो मोर बेसिक होगा, और जिसकी लोन पेयर डोनर टेंडेंसी लेस है, लेस लोन पेयर डोनर, वो लेस बेसिक होगा, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग बेसिक होते हैं जो लोन पेयर डोनर होते हैं। तो जिसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी मोर होती है वो मोर बेसिक होते हैं, जिसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी लेस होती है वो लेस बेसिक होते हैं। इसी में अगर हम बात करें नंबर 3 पॉइंट की, तो नंबर 3 पॉइंट यह है कि अगर आपका लोन पेयर लोकेलाइज है, लोकेलाइज का मतलब उसी के पास है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो उसकी डोनर टेंडेंसी भी मोर होगी। तो लोन पेयर लोकेलाइज मोर बेसिक। लेकिन अगर लोन पेयर डी लोकेलाइज है बेटा, अर्थात वो किसी रेजोनेंस में इंक्लूड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर वो लेस बेसिक होगा, क्योंकि अगर लोन पेयर डी लोकेलाइज है तो वो लोन पेयर उसके पास नहीं होगा, और अगर लोन पेयर उसके पास नहीं होगा तो उसकी डोनर टेंडेंसी भी लेस होगी। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक और पॉइंट लिखता हूं, फोर्थ, इजली प्रोटोनेशन, इजली प्रोटोनेशन, अर्थात जो इजली प्रोटॉन लेता है वो मोर बेसिक होता है, क्योंकि उसकी प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी मोर है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी। लेकिन अगर जो डिफिकल्ट प्रोटोनेशन जिसका होता है वो आपका लेस बेसिक होता है। तो हमें बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ये 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट है कि अगर एसिड स्ट्रोंगर होगा तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस वीकर होगा, अगर एसिड वीकर होगा तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रोंगर होगा। मोर लोन पे डोनर मोर बेसिक, लेस लोन पे डोनर लेस बेसिक। अगर लोन पे लोकेलाइज है तो मोर बेसिक होगा, अगर लोन पे डिलोकेलाइज है तो लेस बेसिक होगा। जिसका इजिली प्रोटोनेशन होता है वो मोर बेसिक होता है, और जिसका डिफिकल्ट प्रोटोनेशन होता है वो लेस बेसिक होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। हमने एसिड में भी सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन, हम यहाँ भी फर्स्ट डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में आप देखिएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH सिंगल बॉन्ड CH3, एल्काइन, एल्कीन और इथेन। तो आप जरा देखिएगा, ये एल्काइन है, ये एल्कीन है और ये एल्केन है। अब हम यहाँ से, ये एसिड है, मैं यहाँ से इनका कॉन्जुगेटेड बेस बनाता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ से बनेगा CH2 CH माइनस और यहाँ से कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा CH3 CH2 माइनस। और आपके पास जो ये कॉन्जुगेटेड बेस बने हैं, इनके अंदर हमें बेसिक स्ट्रेंथ का पता करना है। तो बताओ इनमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, ये हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर होता है। तो जिसका परसेंटेज एज कैरेक्टर मोर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी। यहाँ पर परसेंटेज एज कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज एज कैरेक्टर 50 होता है, इसलिए इसका EN है 3.25, इसका EN है 2.75 और इसका EN है 2.50। तो अगर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN पर है तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा बेटा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है ये। अब आप बताओ, अगर ये मोर स्टेबल है तो इसकी डोनर टेंडेंसी भी क्या होगी? लेस, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, अर्थात ये पहले से स्टेबल है, अर्थात अगर ये स्टेबल है तो इसकी डोनर करने की टेंडेंसी भी लेस होगी। तो इसका मतलब मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो लेस डोनर टेंडेंसी होगी। अगर लेस डोनर टेंडेंसी होगी तो हमें क्लियर है कि ये लेस बेसिक भी होगा, तो ये लेस बेसिक है। जबकि अगर हम आगे बात करें तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन लेस EN, यहाँ पर जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है वो लेस EN पर है। अगर नेगेटिव चार्ज लेस EN पर है तो ये लेस स्टेबल है बेटा, लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। अगर ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो मोर डोनर होगा, तो मोर डोनर टेंडेंसी, इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी मोर है, तो इसका मतलब ये मोर बेसिक होगा। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बताओ इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका सिंगल बॉन्ड वाला, जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगी, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा। और अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहे तो हमें पता है क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH अर्थात एसिटिलीन, एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन इथेन। हमें पता है कि एसिटिलीन जो होती है वो इथेन के कंपेयर में मोर एसिडिक है, और हमने भी देखा था कि अगर एसिड मोर होगा तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? वीकर होगा। तो हैंस कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH अर्थात एसिटिलीन का जो कॉन्जुगेटेड बेस है, कौन सा है इसका कॉन्जुगेटेड बेस? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इज वीकर बेस देन conjugated base of CH3। तो ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा, जबकि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का मोर होगा। और हमें पता है कि जो मोर एसिडिक होता है वो लेस बेसिक होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसका कंक्लूजन क्या है? तो अभी हमने जो डिस्कस किया था उसका कंक्लूजन यह है कि अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का बेसिक स्ट्रेंथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से मोर होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का बेसिक स्ट्रेंथ sp हाइब्रिडाइज कार्बन से मोर होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑन लेस EN, अगर नेगेटिव चार्ज लेस EN पर है तो वो मोर बेसिक होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN पर है
तो वो लेस बेसिक होगा। तो ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज लेस ईएन पर होना चाहिए ताकि वो लेस स्टेबल हो और मोर डोनर हो और मोर बेसिक हो। अब हम यहाँ से नंबर टू में बात करते हैं हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक। हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक हमने एसिड में भी इसी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है CH3-, फिर है NH2-, अगला है OH-, और अगला है F-। आप देखिएगा यहाँ पर सभी जो हैं वो एक ही पीरियड के हैं, तो यहाँ पर सेम पीरियड है, अर्थात ये सब एक ही पीरियड के हैं। अगर एक ही पीरियड के हैं तो यहाँ पर जो कंसीडर फैक्टर है वो EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप में साइज और पीरियड में हम EN को चेक करते हैं। और अभी हमने पॉइंट लिख रखा है कि लेस EN पे नेगेटिव चार्ज मोर बेसिक होता है, अर्थात अगर मैं कहूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो EN के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट भी EN के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन है इसका EN है 2.5, नाइट्रोजन का EN है 3.0, वाटर का ऑक्सीजन का है 3.5 और फ्लोरीन का है 4। तो यहाँ पर तो क्या है, नेगेटिव ऑन लेस EN पर। अगर नेगेटिव ऑन लेस EN पर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। और अगर लेस स्टेबल होगा तो ये मोर डोनर होगा, और अगर मोर डोनर होगा तो मोर बेसिक भी होगा। लेकिन आप जरा देखिएगा, यहाँ पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर EN पर है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, अगर मोर EN पर है तो मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। और अगर ये मोर स्टेबल होगा तो लेस डोनर होगा, और अगर लेस डोनर होगा तो कंफर्म है लेस बेसिक भी होगा। तो अगर यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अगर हम चाहें कंक्लूजन के फॉर्म में तो हमें पता है कि HF इज स्ट्रोंगर एसिड देन CH4। हमें पता है कि HF का एसिडिक स्ट्रेंथ मीथेन से ज्यादा होता है, इसलिए इनके कॉन्जुगेटेड बेस, हैंस कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ HF इज F- लेस बेसिक होगा देन कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ CH4 इज CH3-। तो ध्यान रखना, HF स्ट्रॉन्गर एसिड होता है मीथेन से, अर्थात एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HF का एसिडिक स्ट्रेंथ मीथेन से ज्यादा है। अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये लेस बेसिक होगा और ये आपका मोर बेसिक होगा। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, F-, Cl-, Br- और I-। आपकी बार ये सेम ग्रुप के हैं, अभी पहले पीरियड सेम था, अब सेम ग्रुप है। और हमें पता है कि ग्रुप में कंसीडर फैक्टर क्या होता है, साइज। अगर यहाँ पर आपकी बात साइज कंसीडर फैक्टर होगा, और हमें पता है कि बेटा बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों ऐसा, तो आप देखिएगा यहाँ पर हाइड्राइड का साइज मोर है। अगर हाइड्राइड का साइज मोर है तो इसके नेगेटिव चार्ज मोर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर मोर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। अगर स्टेबल है तो इसकी डोनर टेंडेंसी भी क्या होगी, लेस होगी। तो इसका रीजन क्या है वो भी मैं लिख देता हूं, ड्यू टू लार्जर इन साइज, इसका साइज बड़ा होने की वजह से मोर डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, अर्थात ये लार्जर इन साइज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोर डिस्पर्सन होगा। अगर मोर डिस्पर्सन होगा तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और अगर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो लेस डोनर होगा, और अगर लेस डोनर होगा तो आपको पता है लेस बेसिक भी होगा। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड में। फ्लोराइड में है स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज में होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका मतलब ये क्या होगा, मोर डोनर होगा,
और अगर आपको पता है मोर डोनर होगा तो कन्फर्म है बेटा मोर बेसिक भी होगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। और भी अगर हम चाहें तो इसका दूसरा रीजन भी है, तो एक बार आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट सेकंड रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसका हम सेकंड रीजन और देखते हैं। तो हमें पता है कि सर फ्लोरीन जो है वो आपके सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है और ये आपके फिफ्थ का है। इसका मतलब हमें पता है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन नहीं होगा, जबकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया था कि HF इज लेस एसिडिक देन HI। HF जो होता है वो HI के कंपेयर में लेस एसिडिक होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस conjugated base of HF is F minus is more conjugated base than conjugated base of HI is I minus। तो अगर ये वीक एसिड है तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस मोर होगा, और अगर ये मोर एसिडिक है तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये भी हमने लिया था ग्रुप नंबर 17। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में वाटर और H2S में मैं कंपेयर करता हूँ। तो अगर हम बात करें इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, H2S का। ऐसा क्यों, इसका मैं कॉन्जुगेटेड बेस बनाता हूँ तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस O माइनस होगा, इसका कॉन्जुगेटेड बेस HS माइनस होगा। ये कॉन्जुगेटेड बेस है। आप बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस भी ये होगा। ऐसा क्यों, उसका रीजन यह है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डी लोकेलाइज इन वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, डी लोकेलाइज हो रहा है, इसलिए मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, मोर स्टेबल है। और मोर स्टेबल होने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी मोर है। बट अगर हम यहाँ से OH माइनस और HS माइनस के बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ से अगर हम इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपके साथ ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज डी लोकेलाइज हो गया, और अभी हमने लिखा था कि अगर नेगेटिव चार्ज डी लोकेलाइज हो जाता है तो वो लेस बेसिक होता है, क्योंकि इसके पास ये नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, अर्थात इसकी डोनर टेंडेंसी लेस होगी। ऐसा ही अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15 में, तो ग्रुप नंबर 15 में NH3 और PH3। सबसे पहले अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो PH3 का एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा, उसके बाद में NH2 माइनस और PH2 माइनस। कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो भी ये होगा। बट अगर हम यहाँ पर इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ NH2 का जो है वो PH2 माइनस से मोर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमने ग्रुप और पीरियड के बारे में डिस्कस किया है, तो अब हम यहाँ से ग्रुप और पीरियड का एक कंक्लूजन लिखेंगे। जैसा हमने एसिड में कहा था कि एसिड में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और अप टू डाउन जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट बेसिक स्ट्रेंथ में ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा। तो देखिएगा अब हम यहाँ से कंक्लूजन लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो कंक्लूजन है वो यही है हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक्स के लिए इन पीरियड। अगर हम पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि लेस चेन पे नेगेटिव चार्ज मोर डोनर होता है।
और अगर बात करें इन ग्रुप में अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ नेगेटिव चार्ज मोर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसी कंडीशन पर भी बेटा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। तो ध्यान रखना, पीरियड और ग्रुप दोनों में ही लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। उसका रीजन क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर तो रीजन यह है कि नेगेटिव चार्ज delocalize इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अब हम यहाँ से कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल से पहले एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अगर कोई आपका एक तो नेगेटिव, मतलब कोई भी एक नेगेटिव ग्रुप है और एक आपका न्यूट्रल ग्रुप है, आप बताओ न्यूट्रल ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा? तो हमें पता है बेटा न्यूट्रल और नेगेटिव में से नेगेटिव की बेसिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल से मोर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी एक्स्ट्रा चार्ज है, इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मोर डोनर होता है, और मोर डोनर होने की वजह से मोर बेसिक होता है, जबकि न्यूट्रल के पास कोई एक्स्ट्रा नहीं होते। तो ध्यान रखना बेटा, एक नेगेटिव और न्यूट्रल में से हमेशा नेगेटिव वाले की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो न्यूट्रल से मोर होती है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखिएगा। अगर मैंने बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात करूं तो मैंने लिया है एक तो अमोनिया और एक हमने लिया है NH2 माइनस। NH3 तो अमोनिया है और NH2 माइनस अमाइड है। इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बताओ इनमें से किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? NH2 का बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होगा। कैसे होगा? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने अमोनिया लिया है, ये बेस है, और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लोरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जब इसको हम बेस देंगे तो यहाँ पर ये बनेगा NH4 प्लस, और आपको पता है नाइट्रोजन पर प्लस, मोरियन पर पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल। तो यहाँ से आपके पास लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो NH2 माइनस है, जब इसको हम यहाँ से प्रोटॉन देंगे तो ये H प्लस को गेन करके NH3 बन जाएगा, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड है। तो आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड पे डिपेंड करती है। तो ये मोर स्टेबल नहीं, लेस स्टेबल है, जबकि ये मोर स्टेबल है, अर्थात प्रोटोनेशन करने के बाद ये मोर स्टेबल है। अगर प्रोटोनेशन करने के बाद अगर ये मोर स्टेबल है तो इजीली प्रोटोन को गेन करेगा, और इजीली प्रोटोन को गेन करेगा तो मोर बेसिक भी होगा। इसलिए ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव ग्रुप जो होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा न्यूट्रल वाले से मोर होता है। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाटर, अमोनिया और NH2 माइनस, इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो आप जरा देखिएगा, वाटर और अमोनिया दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पर तो En 3.5 है, यहाँ पर En 3 है। हमें पता है कि लेस En पे लोन पेयर मोर डोनर होता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया की वाटर से ज़्यादा होगी। अब हम कंपेयर करते हैं अमोनिया और NH2 को। तो इसके लिए भी आपके सामने कहा था नेगेटिव वाले की बेसिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल वाले से मोर होती है, तो इसका मतलब NH2 माइनस मोर बेसिक होगा कंपेयर टू अमोनिया एंड वाटर। इसी में हम लेते हैं अब सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हम ले रहे हैं H2S, H2O और OH माइनस। बताइएगा इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो H2S, OH एक ही ग्रुप के हैं, और हमें पता है कि एक ही ग्रुप में साइज बढ़ने के साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर तो जो कॉन्सेप्ट है वो साइज वाला लगा है कि साइज बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अर्थात वाटर का बेसिक स्ट्रेंथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से मोर है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है। हमें पता है कि नेगेटिव वाले की बेसिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल वाले से मोर होती है।
अब आप अगर इनको यहाँ से इन दोनों को मिलाकर कंक्लूजन में लिखना चाहते हैं, हम इन दोनों को कंक्लूजन में लिखना चाहते हैं, तो बताओ सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? H2S। उसके बाद कौन होगा? H2O वाटर। वाटर के बाद में कौन होगा? अमोनिया। अमोनिया के बाद कौन होगा? OH माइनस। और OH माइनस के बाद कौन होगा? NH2 माइनस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव वाले की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा न्यूट्रल वाले से मोर होती है। तो ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव वाले की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा किससे ज़्यादा होती है? न्यूट्रल वाले से ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ से ये 1 2 क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। उसके आगे हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं NH3 अमोनिया, H2O वाटर और HF, इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि ये EN का कॉन्सेप्ट है कि जिसका EN लेस होगा उसकी डोनर टेंडेंसी मोर होगी, जिसका EN मोर होगा उसकी डोनर टेंडेंसी लेस होगी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने O2 माइनस H2 माइनस लिया है। बताइएगा इन दोनों में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा? तो आपको पता है ये ग्रुप का है और ग्रुप में साइज बढ़ने के साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो O2 माइनस इज मोर बेसिक देन H2 माइनस। हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 जो है उसमें मैंने दिया है OH माइनस, H2O और H3 प्लस O। बताइएगा इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो अभी हमने लिखा था कि न्यूट्रल और नेगेटिव में से नेगेटिव की बेसिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल से ज्यादा होगी। तो आप जरा देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, बट यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अर्थात ये आपका नेगेटिव आयन है, जबकि ये आपका केटाइन है, आपको पता है पॉजिटिव आयन है। और पॉजिटिव वाले की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि पॉजिटिव वो होता है जो ऑलरेडी अपना लोन पे डोनेट कर चुका है। तो ये ऑलरेडी पहले से अपना लोन पे डोनेट कर चुका है, इसलिए अब इसके पास डोनर टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये। तो इसका मतलब कंक्लूजन यही है कि नेगेटिव वाले की बेसिक स्ट्रेंथ न्यूट्रल से ज्यादा होगी और न्यूट्रल की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव वाले से भी मोर होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बेसिक स्ट्रेंथ इन अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अल्कोहल। अल्कोहल में बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें भी सबसे फर्स्ट है कि ये अल्कोहल है और ये RnH2 अमाइन है। बताओ इनमें से किसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा? तो आप जरा देखिएगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन का EN 3.5 है, यहाँ पर इसका EN 3 है, तो लोन पेयर ऑन लेस EN है, तो हमें पता है मोर डोनर होगा। और अगर मोर डोनर होगा तो मोर बेसिक भी होगा। तो अल्कोहल और अमाइन, ध्यान दें, अल्कोहल और अमाइन में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से मोर होता है। उसका रीजन है EN। उसका रीजन क्या है बेटा? EN का रीजन होता है EN। अब हम डिफरेंट टाइप के अल्कोहल में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेथेनॉल, उसके बाद में ले रहा हूँ एथेनॉल जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है, उसके बाद में लेता हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि 2 डिग्री है, और उसके बाद में ले रहा हूँ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री है। अब इनके हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने कहा था मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बट बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है बेटा। आप जरा देखिएगा, यहाँ पर मिथाइल है, इसका भी प्लस आई है, यहाँ मिथाइल है, इसका भी प्लस आई है, और यहाँ पर मिथाइल है, इसका भी प्लस आई है। तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है। अगर 3 मिथाइल ग्रुप है तो मोर प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर मोर प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये आपका मोर बेसिक होगा। जबकि यहाँ पर
आपके देखिएगा यहाँ पर ओनली आपके पास एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लेस प्लस आई इफेक्ट है, और अगर लेस प्लस आई इफेक्ट है तो ये आपका लेस बेसिक होगा। एक कॉन्सेप्ट तो यह है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से इनको हम कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और कॉन्जुगेटेड एसिड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप जरा देखो, अगर इसका हम कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएंगे तो बेटा इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो ये बनेगा, और ये केटाइन जो है वो स्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट। यहाँ से 3 हमें प्लस आई मिल रहे हैं, और इन तीनों प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये मोर बेसिक भी होगा। तो ये स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड है बाय प्लस आई, तो इसका मतलब मोर बेसिक भी होगा। तो बताओ डिफरेंट एल्कोहल में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? तो डिफरेंट एल्कोहल में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो मेथेनॉल की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होगी, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और 1 डिग्री अल्कोहल का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। इसके अंदर अगर हम एक इफेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है CCOH, यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप ऐड किया है CCOH, यहाँ पर मैंने साइनाइड CCOH, यहाँ पर हमने फ्लोरीन, और यहाँ पे CCOH, और यहाँ पर H। बताइएगा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए हम ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है जिसका माइनस आई है, यहाँ साइनाइड लगा हुआ है इसका माइनस आई है, फ्लोरीन का माइनस आई है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई होती है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये क्यों? क्योंकि माइनस आई के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो NO2 का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद साइनाइड का होता है, उसके बाद फ्लोराइड का होता है। तो जिसका माइनस आई जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा? उतना ही कम होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 अमाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपका आता है अमाइन। नंबर पॉइंट 4 और नंबर पॉइंट 4 में है बेटा अमाइन, और इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे। सबसे पहले तो हम अमाइन में यही ले लेते हैं RNH2, ये अमाइन है, और HNH2 ये अमोनिया है। तो बताओ अमोनिया और अमाइन में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा? तो अगर हम यहाँ पर इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से मोर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर R का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ R। यहाँ पर R का प्लस आई इफेक्ट है, और अगर R का प्लस आई इफेक्ट है तो ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, और अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो लोन पेयर इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब इसकी मोर डोनर टेंडेंसी होगी, और मोर डोनर टेंडेंसी होगी तो बेटा ये मोर बेसिक भी होगा। इसका मतलब RNH2 अमाइन जो है उसका बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है RNH2, उसके बाद होता है अमोनिया, और उसके बाद होता है अल्कोहल। अब हम यहाँ से डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर करेंगे। तो देखो डिफरेंट ग्रुप में अगर हम कंपेयर करें तो RNH2, उसके बाद लिया है मैंने NH2, उसके बाद हमने लिया है ROH, उसके बाद हमने लिया है, और उसके बाद हमने लिया है। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है। ये तो क्या है? इसको तो हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? अमोनिया, और इसको क्या बोलेंगे? अमाइन। बताइएगा इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा?
तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा बेटा। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन देखिएगा, आपके पास एल्काइल अमाइन में तो प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से लोन पेयर इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन, इसलिए मोर डोनर होगा, और मोर डोनर होगा तो मोर बेसिक होगा। उसके बाद में इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दोनों में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दो डिफरेंट है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर अमाइन जो है और अमोनिया, इन दोनों में आपका डोनर एटम एक ही है, नाइट्रोजन, डोनर नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पर डोनर डिफरेंट है। और अगर यहाँ पर डोनर डिफरेंट है तो यहाँ पर हम EN को कंसिडर करेंगे, इसका EN 3 है, इसका EN 3.5 है, तो इसका मतलब यहाँ लोन पेयर लेस EN पर है, तो इसलिए मोर डोनर होगा। तो लोन पेयर ऑन लेस EN, ये आपका मोर डोनर होगा, और मोर डोनर होगा तो मोर बेसिक होगा। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे इनमें, तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर R का प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अमाइन, दोनों में आपका एक एक ग्रुप NH2 है, बट यहाँ पर NH2, यहाँ पर OH है। हमें पता है NH2 का भी माइनस आई लगेगा और OH का भी माइनस आई लगेगा, बट हमें पता है कि बेटा NH2 में नाइट्रोजन का EN 3.0 है, जबकि OH जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है इसका EN 3.5 है। अगर इसका EN 3.5 है तो इसका माइनस आई, तो यहाँ पर इसका माइनस आई मोर होगा, इसका माइनस आई लेस होगा। अगर हम माइनस आई की बात करें तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का माइनस आई जो है, मतलब OH का जो माइनस आई है वो NH2 ग्रुप से मोर होता है। तो अगर OH का माइनस आई NH2 से मोर होगा तो कन्फर्म है इसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान दें, आपके अमाइन और अमोनिया में से अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से मोर है, क्योंकि दोनों में डोनर एटम सेम है, बट यहाँ पर प्लस आई लग रहा है जबकि यहाँ प्लस आई नहीं लग रहा। अमोनिया और एल्कोहल में से अमोनिया मोर बेसिक है, क्योंकि दोनों में डोनर एटम डिफरेंट है, तो EN देखेंगे। उसके बाद अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अमाइन में बात करें तो दोनों में NH2 तो कॉमन है, बट यहाँ पर NH है, यहाँ पर OH है, इनका माइनस आई लग रहा है। और माइनस आई की बात करें तो OH का माइनस आई NH2 से मोर होता है। अगर इसका माइनस आई मोर है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा? लेस होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ से, ऐसे ही एक और कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं। RnH2 ये वही आपका एलिफेटिक अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन। सेकंड में वही अमोनिया लेता हूं। थर्ड में मैंने यहाँ पर यूरिया लिया आपके पास, थर्ड हमने यहाँ से यूरिया लिया है। और फोर्थ में मैं यहाँ से आपका एलिफेटिक अमाइड लेता हूं, ये आपका एलिफेटिक अमाइड है। अब इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें पता करना है। तो यहाँ पर अगर बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होगा। फर्स्ट के अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने कंक्लूजन ऊपर भी डिस्कस किया था कि एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया में से एलिफेटिक अमाइन मोर बेसिक होता है, अमोनिया लेस बेसिक होता है। अब हम यूरिया और एलिफेटिक अमाइड में कंपेयर करते हैं। तो देखो कई बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर NH2 लगा हुआ है तो सर इसका माइनस आई होगा, यहाँ पर R लगा हुआ है तो इसका प्लस आई होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो ये राइट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जरा देखिएगा, यूरिया का स्ट्रक्चर होता है ये, और यूरिया के इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर दोनों साइड लोन पेयर है और वो बोथ साइड डीलोकेलाइज है, अर्थात यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से लोन पेयर लेस डीलोकेलाइज है। अब आप बताओ, अगर लोन पेयर लेस डीलोकेलाइज होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये मोर बेसिक होगा। जबकि एलिफेटिक अमाइड में आपका जो लोन पेयर है वो कंप्लीट डीलोकेलाइज होगा, कंप्लीट डीलोकेलाइज होगा। अब बताओ, अगर ये कंप्लीट डीलोकेलाइज होगा तो ये क्या होगा? लेस बेसिक होगा। तो ध्यान रखना, यूरिया और एलिफेटिक अमाइड में कंपेयर करने के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई नहीं करते। कई बच्चे यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं।
बट आप यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कॉन्जुगेशन अर्थात रेजोनेंस को चेक करेंगे। आप जरा देखिएगा नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब एक लोन पेयर के जाने का 50% चांस है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है अर्थात हम बोलेंगे यहाँ पर 50% चांस है। जबकि यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ पर जो लोन पेयर है उसके जाने का पूरा 100% चांस है। अगर यहाँ पर 100% लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो लेस डोनर होगा। यहाँ पर अगर 50% डोनर होगा, मतलब यहाँ पर 50% लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो मोर डोनर होगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ध्यान दे, अमाइन का सबसे ज्यादा होगा, अमोनिया का उससे लेस होगा, यूरिया का उससे लेस होगा और एलिफेटिक अमाइन का अमाइड का सबसे कम होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसका हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सबसे मोर बेसिक होगा अमाइन, अमाइन के बाद होगा अमोनिया, अमोनिया के बाद होगा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद होगा हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के बाद होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के बाद होगा यूरिया और यूरिया के बाद होगा एलिफाइटिक अमाइड। ध्यान रखना अमाइड लीस्ट बेसिक है, उसके बाद यूरिया, उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन, उसके बाद हाइड्रोजीन, फिर अल्कोहल, फिर अमोनिया और फिर अमाइन। तो अभी हमने जो पढ़ा था उसका ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। आप चाहो तो इसको लर्न करके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पीकेबी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर जो कंपाउंड दे रखे हैं इनके पीकेबी का ऑर्डर बताना है। आपको पता है कि पीकेबी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा उसका पीकेबी भी मोर होगा। तो अभी हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजीन और अमोनिया के बारे में डिस्कस किया था। मैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ लिखता हूं। तो आपको पता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजीन और अमोनिया में से सबसे ज्यादा बेसिक होता है सी, अमोनिया। अमोनिया के बाद में होगा हाइड्रोजीन और हाइड्रोजीन के बाद में होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर इनका बेसिक स्ट्रेंथ यह है तो कंफर्म है बेटा इनका पीकेबी इनवर्स हो जाएगा। तो सी से ग्रेटर बी और बी से ग्रेटर ए, तो वो आंसर होगा जिसमें ए का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। बट यहाँ पर वाटर रखा हुआ है और आपको पता है वाटर जो है वो अमोनिया से भी मोर एसिडिक होता है। ध्यान रखना बेटा, वाटर अमोनिया से भी मोर एसिडिक होता है। अगर ये मोर एसिडिक होता है तो इसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पीकेबी का ऑर्डर जो होगा वो DABC होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है बेटा? सी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, N-3, N2-, NH2, NH3 और NH इन बेसिक ऑर्डर। हमने भी कहा था कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही मोर होगा। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज है अर्थात यहाँ पर 3 डोनर एटम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। इसी के साथ आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।